सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आप लोगों की एग्जाम्स जो है सब लोगों की ओवर हो गई है। कुछ लोगों की बहुत पहले हो गई थी, कुछ लोगों की अभी हो गई है। तो सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि रिजल्ट तो बात की बात है, एग्ज़ाम को पूरा करना, कंप्लीट करना इज़ अ वेरी टफ जॉब। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और अगर आपने पूरी एग्ज़ाम दे दी है, आपकी कैसी भी गई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने पूरी एग्ज़ाम दी है तो इट्स अ ग्रेट जॉब और आपके काफ़ी चांसेस है कि आप पास भी हो जाओगे। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम्स नहीं दिए और आप हार मान गए हो तो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विथ यू ऑल गाइस, क्योंकि आप लोगों ने हिम्मत हार ली है। और मैं ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ जो बीच में हिम्मत हार लें। आपने भले कुछ भी करके अगर एग्ज़ाम पूरी दी है तो मेरी वेल विशेस आप लोगों के साथ है। आप लोग ज़रूर पास होंगे सब, और आपकी मेहनत जो है वो आपको पेबैक होगी और काफ़ी अच्छे नंबर से भी आप लोग पास होंगे। और हो सकता है कि मुझे देखने वाले थोड़े बच्चों की एयर भी आ जाए। तो सबसे पहले तो जो भी था ना हो गया, आप सभी रिलैक्स्ड होंगे बहुत ज़्यादा। चाहे एग्ज़ाम्स अच्छी गई हो ना गई हो, एक रिलैक्सेशन तो आता ही है बहुत बड़ा मन में कि फाइनली यार इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे और एग्ज़ाम्स जो है वो ओवर हो गई है। ये सब खुशियों के साथ एक मन में वो रहता है जिन्होंने एक ग्रुप दिया उनके कि हमने दे तो दिया है एक ग्रुप, या फिर जिन्होंने दोनों ग्रुप दिया दोनों के ही मन में एक एक चीज़ें रहती है कि हमने दे तो दिया है ग्रुप, पर अब हम क्या करें। मतलब जैसे हम वो श्योर नहीं उसको लेके फर्स्ट ग्रुप को लेकर, तो हम क्या अब सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू कर दें या फिर फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो इस क्वेश्चन का मैं एक बहुत ही अच्छा आंसर आपको देने वाली हूँ। आपके हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको हो सकता है थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े, मतलब थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपके एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस अगर 70% से ज़्यादा आपको लग रहे हैं मन में खुद को कि हाँ मैं श्योर हूँ कि 70% तो एटलीस्ट मैं पास हो ही जाऊँगा, मतलब इतना मुझे कंफर्म है, इस सिचुएशन में आपको सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन आपके पास होने के चांसेस अगर 70% से कम है तो इस सिचुएशन में फिर आपको वापस से वो ही कर लेना चाहिए, मतलब फर्स्ट ग्रुप की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप मतलब अगर नहीं भी हो पाओगे पास, तो उसमें क्या होगा, अगर अगर आपने सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर दी तो आप फिर बीच ऐसे मझधार पे आ जाओगे, मतलब आपका सेकंड ग्रुप भी चलता रहेगा और फर्स्ट ग्रुप भी आपके ऊपर आ जाएगा, तो आप दोनों को हैंडल नहीं कर पाओगे सेम टाइम पे। तो इस सिचुएशन में बेटर वो होगा कि अब जैसे 1-1.5 महीना लगता है रिजल्ट आने में, तो आप फर्स्ट ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो और बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आप पास हो गए तो आपको ऑफकोर्स अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा रिग्रेट होगा कि यार हमने पढ़ाई कर ली। पर आप अब क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, टेक्स्ट से शुरू करना पढ़ना। क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट जो है वो दोबारा अगर पढ़ लिया ना तो आपको अपनी आर्टिकलशिप के टाइम पर बहुत फ़ायदा होगा उस सिचुएशन में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहो ही सही तो टेक्स्ट को, वो टफ सब्जेक्ट भी रहता है तो टेक्स्ट को आप पूरा कर लेना, तो आपको अखरेगी भी नहीं, बाद में रिग्रेट्स नहीं होंगे कि यार मैंने पढ़ लिया। क्योंकि पास होने की खुशी तो रहेगी लेकिन रिग्रेट्स भी होते हैं ना, तो वो रिग्रेट्स आपको नहीं होंगे अगर आपने टेक्स्ट करा तो। लेकिन अगर आपके चांसेस 70% से ज़्यादा थे और आपने सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि आपका वो ग्रुप नहीं हो पाया, वैसे तो टचवुड के हो ही जाएगा, पर अगर नहीं हो पाया इन द चांस, तो उस सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे, आप शुरू कर देना कौन सा सब्जेक्ट, FM इको सब्जेक्ट। उसमें क्या होगा कि 1 महीने में वो सब्जेक्ट आराम से बहुत अच्छे से निपट जाएगा और आप जो है फिर रिजल्ट आ जाएगा तो वो निपट जाएगा। उसके बाद आप वापस फर्स्ट ग्रुप की तैयारी शुरू कर देना। क्योंकि अगर आप दूसरा कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, 1 महीने में पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पूरा हो जाए। तो फिर आप आधा अधूरा वो सब्जेक्ट छोड़कर आपको फिर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 1 महीने का गैप रहेगा तो उसमें वो परफेक्ट FM इको वाला जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। तो वो स्टार्ट कर लेना, तो वो एटलीस्ट ऐसा रहेगा कि चलो ठीक है अब आप फर्स्ट ग्रुप का करोगे, लेकिन आपका ऐसा रहेगा कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हमने पहले से कर रखा है, वो आप थोड़े टाइम के लिए भूल ज़रूर सकते हो, लेकिन जब आप बाद में पढ़ने बैठते हो ना तो पुरानी चीज़ें याद आने लग जाती है कि राइट ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, और उसको रिकॉल करना बहुत आसान होता है। हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि वो हमारे माइंड से डिलीट हुआ, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होता है, वो कभी ना कभी वापस रिकॉल हो जाता है। और अभी एकदम से आप लोगों का मतलब एग्जाम ओवर हुई तो एकदम से वो टेंशन लेके पढ़ने मत बैठ जाना वापस। आराम से 3 से 5 दिन का ब्रेक लो, उससे ज़्यादा का ब्रेक लो और धीरे धीरे भी पढ़ना शुरू कर दो वापस अगर बाकी है तो। और अगर आपका इंटर जो है वो हो जाता है लकीली, तो आप आर्टिकलशिप के लिए फिर क्या क्या करना पड़ता है, IT OC इन सब के बारे में भी मैं अगर आप चाहो तो वीडियोस बना दूंगी कि उसमें क्या क्या होता है।
और क्या क्या कैसे कैसे हमको अप्लाई करना होता है, कैसी ट्रेनिंग होती है, वो सब इसके बारे में अगर मैं बता दूंगी आपको। रिजल्ट से पहले ही अगर हम ये सब कर लें तो बाद में फिर हम आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में टाइम वेस्ट नहीं होता है। अधिकतर बच्चे रिजल्ट से पहले कर लेते हैं, मैंने भी कर ली थी। तो इसके बारे में आप चाहो तो मुझसे कमेंट्स में बता देना, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।